हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इसमें अपन को क्या बोला है कि अपने पास एक कॉलम वन दिया हुआ है जिसके अंदर से कुछ प्रोसेसेस दी हुई है। तो अपन को इन प्रोसेसेस को जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो ये अकर होती है उसके बाद कंसिडर करना है। इसने अपन को बोला है कि इनिशियली जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है सारी अदर बॉडीज से। तो मतलब ये सिस्टम एकदम आइसोलेटेड है जितने भी सारे कॉलम वन में ऑप्शंस है। इसने अपन को बोला है इससे जो भी प्रोडक्ट पार्टिकल्स बन रहे हैं उन सबको अपन को कंसिडर करना है सिस्टम के अंदर। तो अपन को कॉलम वन से कॉलम टू में मैच करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक एक को रीड करते हुए चलेंगे और उनको एक साथ मैच करते हुए चलेंगे। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज किया है मैंने, इस क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज किया है ना वो होंगे, पहला होगा प्रोटॉन कैलकुलेशन कि दोनों साइड प्रोटॉन कितने, दूसरा होगा बीटा डिके, और तीसरा होगा चार्ज कैलकुलेशन। तो हम अपन ले लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन। तो अब ऑप्शन ए अपन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में अपन को क्या बोला है कि एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है जिसके अंदर यूरेनियम न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट पे है और वो ब्रेक हो जाते हैं थोरियम और हीलियम में। तो ये क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। तो अपन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख सकते हैं। इसमें कितने 92, इस साइड कितने 90 प्लस 2। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, वो कांस्टेंट है। अब ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है फ्रॉम अदर सिस्टम्स। तो ये अगर आइसोलेटेड है अदर सिस्टम से तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्यों। फिर मास इज कन्वर्टेड टू एनर्जी और वाइस वर्सा। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिके है। तो इसके अंदर अगर ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो अपन बोल सकते हैं कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आर। और तीसरा ऑप्शन क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड। अपन दोनों साइड देख सकते हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एस। अपन जाते हैं कॉलम वन में बी पे। तो बी पे अपन को क्या बोल रखा है, उसने बोला है कि एक फ्यूजन रिएक्शन हो रही है टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाइज के बीच में जिसको अपन ऐसे दे सकते हैं। तो अब इस तरफ तो प्रोटॉन कितने हैं 2 और इस तरफ प्रोटॉन है 1। तो इसमें प्रोटॉन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया। और क्योंकि प्रोटॉन इसमें रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। और इसके अंदर अपन और क्या बोल सकते हैं कि एक तो ये तो होगा ही कि मोमेंटम तो कंजर्व होगा क्योंकि ये जो सिस्टम है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो क्यू ऑप्शन होगा। अब ये एक फ्यूजन रिएक्शन है तो इसके अंदर भी जो मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसमें भी आर होगा। और अपन दोनों साइड देख सकते हैं चार्ज तो कंजर्व्ड है ही। तो इसके भी ऑप्शन हो जाएंगे क्यू आर और एस। अब अपन चलते हैं ऑप्शन सी पे कॉलम के अंदर। तो ऑप्शन सी पे है कि अपन को क्या बोला है, फिजन ऑफ, इसमें इसने यूरेनियम का फिजन कराया है, यूरेनियम न्यूक्लियस का, जिसमें इनिशिएटेड बाय थर्मल न्यूट्रॉन, जिसको इसने इनिशिएट किया थर्मल न्यूट्रॉन डाल के, और उसकी रिएक्शन इसने ये करके दी है। तो इस गिवन फिजन रिएक्शन के अंदर अपन देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों साइड इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये दोनों सेम है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये पी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है, वही सेम सेम रीजन कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा पूरे सिस्टम पे क्योंकि इसने बोला है कि आइसोलेटेड है। तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, तो इसका हो जाएगा क्यू ऑप्शन। और एक फ्यूजन रिएक्शन है तो इसमें भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होना ही है, या फिर एनर्जी मास में कन्वर्ट होनी है। तो इसमें भी आर ऑप्शन हो जाएगा। और चार्ज अपन दोनों साइड रिएक्शन में देख ही सकते हैं कंजर्व्ड है। तो इसमें भी एस ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके भी ऑप्शन हो जाएंगे क्यू आर एस। अब ऑप्शन डी है जिसमें अपन को बोला है कि बीटा डिके, और उसने उसने ब्रैकेट में बोला है नेगेटिव बीटा डिके। तो नेगेटिव बीटा डिके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक न्यूट्रॉन जो होता है एक न्यूट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक प्रोटॉन के अंदर। एक न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोटॉन के अंदर, और एक अपन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं अपन लोग। तो इसमें अपन को क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो इंक्रीज हो गए क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बन रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो डी का ऑप्शन हो जाएगा पी। मोमेंटम कंजर्व्ड होना ही है, सेम रीजन एज अर्लियर वंस। तो क्यू, मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक डीके रिएक्शन है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होना ही है। तो ये आर। और चार्ज कंजर्व्ड हो गई, अपन दोनों साइड देख सकते हैं एक प्रोटॉन निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस तरफ न्यूट्रॉन था जो कि जिसका चार्ज न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट होकर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो चार्ज भी कंजर्व्ड है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस। So the final answer of this question is, for column 1 for A the answer is QRS, for B the answer is QRS, for C the answer is QRS, and for D the answer is PQRS.
Hope you understand it well. Best of luck.